हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के साइंस का टॉपिक जिसका नाम है रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। यानी कि हम लोग एडोलेसेंस के एज के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं एडोलेसेंस होता क्या है। एडोलेसेंस का मतलब होता है टू ग्रो इनटू मैच्योरिटी। यानी कि हम लोग को क्या सुनते आए हैं बचपन से कि कुछ स्टेज होते हैं लाइफ के, जिसमें कि सबसे पहले आता है इन्फेंट, उसके बाद आता है टीनेज, उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है एडल्ट और फिर आता है ओल्ड। लेकिन हम लोग यहाँ पर जो टीनेजर है यानी टीनेज है, हम लोग इसी के बारे में, इसी को हम लोग बोलते हैं एडोलेसेंस। जिसमें कि टीन यानी कि जैसे हम लोग 13 बोलते हैं तो लास्ट में क्या आता है? TW13 आता है। 14, 15, 16, 17, 19 तक ऐसे आता है। तो जो 19 तक का जो एज है उसको क्या बोलते हैं? हम लोग टीनेज बोलते हैं, और उसी एज को बोलते हैं एडोलेसेंस। इस एज में या फिर इस टाइम में बहुत सारे चेंजेस आते हैं हमारे बॉडी में। क्या आते हैं? बहुत सारे चेंजेस आते हैं हम लोग। और जब हम लोग 19 के हो जाते हैं उसके बाद यानी कि हम लोग क्या होते हैं? टोटली मैच्योर हो जाते हैं। उसके बाद हमारे बॉडी में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। तो ये जो एडोलेसेंस है, इसके यानी एडोलेसेंस के टाइम पर यानी कि 13 से 19 तक के एज में जो भी चेंजेस आते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्टार्टिंग तो हो जाता है 13 में ही, लेकिन ये खत्म कब होता है? 19 तक में खत्म होता है। किसी किसी का क्या होता है, कभी आगे पीछे हो जाता है, लेकिन जो एवरेज है वो क्या है? 13 to 19 है। तो स्टार्टिंग हम लोग का 13 में ही हम लोग का स्टार्ट हो जाता है। वो जो चेंजेस आना वो 13 के एज में स्टार्ट हो जाता है। और इसमें जो चेंजेस आते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्यूबर्टी। प्यूबर्टी का मतलब क्या आता है? द चेंजेस दैट कम इन द किसमें? एडोलेसेंस। यानी एडोलेसेंस में जो भी चेंजेस आते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्यूबर्टी बोलते हैं। यानी जितने भी चेंजेस आएंगे हमारे बॉडी में, बहुत सारे, यानी जो मेजर चेंजेस होते हैं वो हम लोग एडोलेसेंस के ही टाइम पे आते हैं, और उस सब को हम लोग क्या बोलते हैं? प्यूबर्टी बोलते हैं। तो कुछ प्यूबर्टी हम लोग जो फिजिकल अपीयरेंस है हम लोग उसके बारे में समझते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जो हमारा जो इंटरनल है उस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग का सबसे पहला क्या है? इंक्रीज इन हाइट। हम लोग का जो होता है क्या, इस एज में 13 to 19 के एज में क्या होता है? जो हाइट होता है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। यानी कि हम लोग का सडन यहाँ पर क्या होता है? सडन इंक्रीज होता है। यानी कि हम लोग का हाइट क्या रहता है? ऐसे नॉर्मल रहता है, और हम लोग को अचानक से उस टाइम पे क्या होता है? अचानक से हम लोग का हाइट ज़्यादा बढ़ता है। और ये जो इंक्रीज इन हाइट है वो गर्ल्स में क्या होता है? गर्ल्स में वो होता है पहले, कब होता है? बिफोर होता है। गर्ल्स में क्या होता है? पहले तो होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है? कम होता है। गर्ल्स का हाइट कम बढ़ता है। और बॉयज में क्या होता है? बाद में होता है, यानी कि बाद में उसका हाइट इंक्रीज करना शुरू करता है। और क्या होता है? ज्यादा होता है। गर्ल्स के कंपैरिजन में यहाँ पर क्या होता है? ज्यादा हाइट इंक्रीज करता है। यानी कि गर्ल्स में पहले तो करेगा लेकिन वहाँ पर कम हाइट इंक्रीज करेगा। बॉयज में ज्यादा, सॉरी, लेट से इंक्रीज करेगा, यानी आफ्टर, यानी बाद में इंक्रीज करेगा, बाद में बढ़ना शुरू होगा और उस गर्ल्स से ज्यादा बढ़ेगा। तो बस हम लोग इंक्रीज इन हाइट में इतना याद रखना कि हमारा यहाँ पर सडन हाइट का इंक्रीज होता है। उसके बाद चेंज इन वॉइस। जो वॉइस का वॉइस होता है उसका यहाँ पर कहाँ से प्रोड्यूस होता है? लैरिंग्स से। लैरिंग्स से जो प्रोड्यूस होता है, तो लैरिंग्स का जो अंदर का यहाँ पर सेंटर का जो पार्ट होता है वो क्या होता है? वहाँ पर वो डिवाइड होता है, और जो वॉइस का वॉइस होता है वो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, वो हार्श हो जाता है, डीप हो जाता है। और गर्ल्स का वॉइस क्या होता है? श्रिल होता है। क्या होता है? श्रिल। गर्ल्स का वॉइस श्रिल होता है, और जो बॉयज का वॉइस होता है वो डीप बोले या फिर वो हार्श होता है। यानी कि बॉयज का जो वॉइस रहेगा वो उसमें डीपनेस ज्यादा रहेगा, और जो गर्ल्स का वॉइस रहेगा उसमें श्रिल ज्यादा रहेगा। उसके बाद है चेंज इन बॉडी शेप। यानी बॉडी का शेप भी चेंज होता है। जो गर्ल्स का होता है उसमें क्या होता है? उसका जो ब्रेस्ट होता है, यानी कि जो कमर होता है वो क्या होता है? वहाँ का जो पेल्विक रीजन होता है वो क्या होता है? वो ज्यादा फैलता है, ज्यादा इंक्रीज होता है। उसके बाद है चेंज इन साइज ऑफ हार्ट एंड लंग्स। यानी कि जो हार्ट और लंग्स का जो साइज है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि अगर बॉडी ज्यादा बड़ा रहेगा तो वहां पर ज्यादा पंप भी करना पड़ेगा, ताकि पूरे बॉडी में वहां पर क्या चाहिए? ब्लड चाहिए। इसके लिए तो हम लोग यहाँ पर क्या है?
जो हार्ट और लंग्स है इन दोनों का जो साइज होता है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। इसके बाद है इंक्रीज इन एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेसियस ग्लैंड। स्वेट यानी हम लोग का क्या होता है, पसीना, और सेबेसियस मतलब होता है, यहाँ पर से हम लोग समझते हैं स्वेट मतलब होता है पसीना, यानी कि जो यहाँ पर स्वेट का भी एक ग्लैंड होता है जिसके अंदर से हमारे बॉडी से क्या होता है, स्वेट बाहर निकलता है। इसका जो एक्टिविटी यानी कि इसका जो इंक्रीज यानी निकलना जो होता है वो हमारे बॉडी से वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, वो क्या होता है, बढ़ जाता है। और सेबेसियस ग्लैंड का भी बढ़ जाता है। सेबेसियस ग्लैंड क्या होता है, इससे हम लोग को इसमें क्या प्रोड्यूस होता है, इसमें सीबम प्रोड्यूस होता है। सीबम जो होता है ये क्या होता है, ये किसी नाम का सीबम नहीं, यहाँ पर सीबम मतलब क्या होता है, जो हमारा फेस जो होता है वो ऑयली हो जाता है। क्या होता है, ऑयली हो जाता है। किस टाइम पे होता है, और ये भी इंक्रीज हो जाता है किसके वजह से, एडोलेसेंस के टाइम पर होता है। और ये सेबेसियस ग्लैंड के अंदर से यहाँ पर ऑयली जो ऑयल होता है वो निकलता है, जो कि हमारे फेस पर आ जाता है या फिर बॉडी पर आ जाता है वही। और ये सेबेसियस ग्लैंड का भी जो एक्टिविटी होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ये सब क्या थे, कुछ हमारे फिजिकल अपीयरेंस थे। उसके बाद हम लोग का जो चेंज इन वॉइस होता है वो मेल के अंदर में क्या होता है, यहाँ पर हमारा एडम्स एप्पल। क्या होता है, एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल, यहाँ पर एडम्स एप्पल का मतलब ये नहीं कि यहाँ पर एडम का एप्पल, यानी कि यहाँ पर जो था एडम्स एप्पल, यानी कि यहाँ पर जो हमारे गले में क्या आता है, एक एप्पल है। जैसे हमारा ये पहले गला ऐसा था, अब क्या हो गया, अब ये ऐसा हो गया, अब कैसा हो गया, अब ये ऐसा हो गया। तो यानी कि यहाँ पर क्या आ गया, एप्पल जैसा यहाँ पर निकल के आप लोग यहाँ पर टच करके देख सकते हैं। तो ये गर्ल्स में नहीं होता, यानी कि फीमेल में नहीं होता, लेकिन मेल में ये एडम्स एप्पल बाहर आ जाता है। यानी कि लैरिंग्स जो होता है वो इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये बाहर आ जाता है। और इसी वजह से जो मेल का वॉइस होता है वो डीप और हार्श हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो भी फिजिकल चेंजेस आते हैं हमारे बॉडी में एडोलेसेंस के टाइम पे वो हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो जल्दी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, जिसमें कि हम लोग उसके इंटरनल बॉडी के इंटरनल के बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं, बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।